तो देवता आपके घर से दरिद्रता की साफ सफाई कर देगा। शनिदेव किसी रत्न नीलम पहनने से, ब्लू सफायर पहनने से प्रसन्न नहीं होते हैं। आप इस गलत फहमी को निकाल दीजिए। साउथ की डायरेक्शन से लोगों को इतना डराया जाता है कि साउथ में पैर करके नहीं सोने चाहिए, लेकिन अगर साउथ की डायरेक्शन इतनी ही खराब है तो मृत्युंजय महाकाल जो है, महाकालेश्वर, उनका मुख दक्षिण में क्यों है? साउथ मुंबई इतना रिच क्यों है? आप ये देखिए, गोल्ड के भंडार, सोने के भंडार जो है दक्षिण भारत में क्यों ज़्यादा है? और 20 ऐसे सूत्र आपको बताए जाएंगे शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र संगत। इन रेमेडीज को करके आप अपनी धन की बरकत शुरू कर सकते हैं। उपाय साधारण, शक्ति असाधारण। नमस्कार, जय माई की। मैं आचार्य केशव शर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूं उज्जैन परिक्षेत्र से। एस्ट्रो केशव पंडित के एक नए शो में आप सभी का स्वागत है। हम सब हिंदू कैलेंडर के नए संवत्सर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा नया साल आ रहा है। इस आज के शो में हम केवल बात करेंगे कि इस नए साल में धन के कौन कौन से उपाय किए जाएं, बरकत कैसे मिले, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद कैसे मिले, भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा कैसे मिले, यक्षराज कुबेर, मृत्युंजय महादेव, माता महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी और स्वर्णाकर्षण भैरव, जो धन के देवता कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में, उनकी कृपा आपको कैसे मिल सकती है। देखिए, हम ये मानते हैं कि योग अत्यंत आवश्यक है, लेकिन भोग के बिना योग अधूरा है, जैसे योग के बिना भोग अधूरा है। शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है, यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगो, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम, भोगश्च मोक्षस्य करस्थेव। मतलब भोग और योग का बैलेंस आपके जीवन में होना चाहिए। अगर धन आपके पास नहीं है, न तो आप गौ सेवा कर पाएंगे, न अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, न गुरुओं की सेवा हो पाएगी, और न ही आप तीर्थाटन कर पाएंगे, तीर्थों पे जा पाएंगे। कलयुग में एक निश्चित धन होना अत्यंत आवश्यक है। दरिद्रता के योग किसी को भी नहीं पसंद है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में से कौन कौन दरिद्र होना चाहता है, तो जवाब आएगा कोई नहीं। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप में से कौन कौन धनवान होना चाहता है, तो 100 के 100% लोग बोलेंगे हम सभी धनवान होना चाहते हैं। तो आज जो आपका फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट विषय है कि हम अपने धन के सोर्सेस को कैसे बढ़ाएं, खर्च होते हुए धन को कैसे रोकें, कर्ज मुक्ति कैसे करें, कोई लोन है तो उसको कैसे चुकाएं, और 20 ऐसे सूत्र आपको बताए जाएंगे शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र संगत। इन रेमेडीज को करके आप अपनी धन की बरकत शुरू कर सकते हैं। कोई फैंसी रेमेडी हमारे पास नहीं है, हम कोई भी रेमेडी बनाने में समर्थ नहीं है। जो रेमेडीज़ हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, जैसे अलग अलग तांत्रिक ग्रंथों में जो लिखी हैं रेमेडीज़, उन्हीं में से छोटे छोटे उपाय आपको बताए जाएंगे, और उन्हीं उपायों को करके जो सफलता हमने प्राप्त करी, या जो सफलता जो हमने लोगों को बताया, और देश विदेश के लोगों ने सफलताएं जो प्राप्त की धन प्राप्त करने में, बंडल ऑफ मनी, अच्छे बिजनेस चले, नौकरी में तरक्की हुई, और धन के सोर्स चारों दिशाओं से उनके बनने लगे, उसी पे हम फोकस करेंगे। आइए जानते हैं नए साल में, नए संवत्सर में ऐसे 20 उपाय जिनको अपनाने से आप धनवान, ऐश्वर्यवान बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। सबसे पहला उपाय कौन सा है? अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, धन चाहते हैं, अगर आप बंडल ऑफ अमाउंट्स चाहते हैं, तो आपको धन का मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां आसपास आपके कोई मंदिर है, 2, 4, 5 किलोमीटर आप मंदिर जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ पाते हैं आप किसी कारणवश, तो 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आप उठ जाइए। 6 बजे से पहले मंदिर जाइए और पुजारी या पंडित से आग्रह करके मंदिर की झाड़ू लगाना शुरू कीजिए। अगर आप मंदिर की झाड़ू लगाते हैं, देवालय देवस्थान की साफ सफाई करते हैं, तो देवता आपके घर से दरिद्रता की साफ सफाई कर देगा। ऐसा हमारे गुरु महाराज ने हमें एक बार बताया था कि जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान अर्थात ऑफिस या दुकान या फिर अपने घर में बरकत चाहता है, धन चाहता है, बंडल ऑफ मनी चाहता है, वो मनी मैग्नेट बनना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे देव स्थान, हनुमान जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, माँ भगवती के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, भैरव जी के मंदिर में, इन मंदिरों में जाके सुबह सुबह मॉर्निंग में झाड़ू लगानी चाहिए। तो अगर आप सुबह देवालय देव स्थान की सफाई करेंगे
तो आपके जीवन की दरिद्रता की सफाई देवता कर देंगे। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, अगर आप धन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी ऑरा पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। ऑरा पॉजिटिव बनाने का सबसे सरल तरीका, सबसे आसान तरीका, सबसे किफ़ायती तरीका है कपूर का चूरा बना लीजिए। भीमसेनी कपूर का चूरा बनाइए और उसमें 2 इलायची साथ में रख लीजिए। इलायची बुध का प्रतीक है, भीमसेनी कपूर शुक्र का प्रतीक है, और उसको एक कागज़ में आप एक पुड़िया में रखें। जब इन दोनों चीज़ों को आप साथ में रखेंगे तो बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग बना देते हैं। आपका धन आगमन शुरू हो जाएगा। प्रारब्ध जनित जो समस्याएं आपके धन में, उस धन के ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे और कैश अच्छी मात्रा में आपके पास आने लगेगा। अब तीसरा उपाय सुनिए। तीसरा उपाय क्या है, देखिए, अगर आप धन चाहते हैं, धन के सोर्स चाहते हैं, अष्टलक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो आपको देवी मंदिर में जाके चांदी का छोटा सा छत्र दान करना चाहिए। कितना, चाहे 500 रुपये का ही छत्र हो, 400, छोटा सा छत्र हो, बड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। छोटा अगर आप अफोर्ड कर सकें तो चांदी का एक छोटा छत्र प्रसाद के साथ शुक्रवार को दान करना चाहिए। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपके आसपास जो मंदिरों में भंडारे चलते हैं, उन भंडारों में आप दान दक्षिणा तो करते हैं, अच्छी बात है, उसमें नमक का दान भी आपको करना चाहिए। अगर आप नमक का दान उसमें करते हैं, आप बाकी जो चीज़ें दान देते हैं वो आपका अलग विषय है, लेकिन अगर नमक का दान भी उसमें करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होता है। चौथा उपाय मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शनिदेव अगर ढैया या 7.5 में बैठे हो तो धन की ब्लॉकेजेस शुरू हो जाएगी। इकट्ठा धन, जो संचित धन है, वो ख़त्म होने लग जाएगा। नया धन नहीं आ पाता, धन ब्लॉक हो जाता है, कर्ज मुक्ति नहीं हो पाती। उसके लिए आप जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं या बेसन के लड्डू होते हैं, उनका चूरा तैयार कर लीजिए एक बॉक्स में, और शनिवार आप चींटियों के बिल में, चूहों के बिल में, रेंगने वाले जो छोटे छोटे जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनके बिल में वो मीठा चूरा, लड्डू का चूरा डाल के आइए, उनको भोजन करा के आइए। आप जब भंडारे में किसी को भोजन कराते हैं, आप जब भोज कराते हैं एक व्यक्ति को, इसी तरह से जब जीवात्माओं को, आपको मनुष्य को नहीं, आपको जीवात्माओं को भोग कराना है। मनुष्य भी एक जीवात्मा है, तो इसीलिए आप जब चींटियों को भोजन डालेंगे तो देखिए असंख्य चींटियाँ वो भोजन ग्रहण कर लेंगी। वहाँ के जीव जंतु, जमीन में रहने वाले चूहे होते हैं, अलग अलग जो जीव हैं वो उस भोजन को ग्रहण करते हैं और आपको करोड़ों गुना आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि हिंदू धर्म केवल और केवल सनातन धर्म हमें सेवा सिखाता है। तो सेवा करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव किसी रत्न, नीलम पहनने से, ब्लू सफ़ायर पहनने से प्रसन्न नहीं होते हैं। आप इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। शनिदेव कर्म के दंड अधिकारी हैं, वो केवल सेवा से और आपके सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं। 5वें उपाय की तरफ हम जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज भी आपके ऊपर धन की बरकत कर दे, कृपा कर दे, तो मंगलवार के दिन 2 मीठे पान आप हनुमान मंदिर में अर्पित करें। मंगलवार के दिन 2 मीठे पान आप हनुमान मंदिर में अगर अर्पित करते हैं तो और हनुमान चालीसा भी साथ में पढ़ लें, और अगर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ पाएँ उस दिन तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। आप 2 मीठे पान दान करें, मंदिर में, हनुमान मंदिर में चढ़ाएं, पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, और राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप देखिए हर मंगलवार ये करने से बरकत शुरू हो जाएगी। अब हम जानते हैं 6ठा उपाय। अपनी पूजा उपासना में जब आप देवताओं से कुछ मांगते हैं तो उनसे 5 चीज़ें आप जरूर मांगे। जिसकी भी आप साधना करते हैं, या आप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की साधना करते हैं, पीताम्बर पटधारी भगवान विष्णु की साधना करते हैं, देवादिदेव कैलाशपति गिरिजापति भगवान शंकर की साधना करते हैं, या फिर आप गणपति महाराज की साधना या भगवती के किसी भी रूप की साधना करते हैं, तो पूरी पूजा समाप्त होने के बाद नित्य आप उनसे ये वाक्य बोलें जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि हे प्रभु, आप अपनी अनुग्रह शक्ति से, अपनी तिरोधान शक्ति से, अपनी ज्ञान शक्ति से, अपनी क्रिया शक्ति से और अपनी इच्छा शक्ति से मेरा कल्याण करें और मेरे धन के भंडार भरें। ऐसा बोलने से भी आपको धन की लबालब प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। अब 7वां उपाय, हमारा जो मूलाधार चक्र है उसका बीज मंत्र लम है, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का जो मंत्र है, बीज मंत्र लम है। अगर आप शांत एक चित्त होकर
और मूलाधार के चक्र पे ध्यान लगाकर, अष्टदल और षडदल का ध्यान लगाकर अगर आप मूलाधार चक्र को साध कर लम बीज मंत्र का जाप करते हैं तो 41 दिन के बाद निश्चित ही आपको धन प्राप्ति होने लग जाती है। आपका शरीर ही मैनिफेस्ट करने लग जाता है धन को, तो बरकत आपकी शुरू हो जाती है। आइए 8वें उपाय पे हम चलते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है धन आपका ब्लॉक हो गया किसी ज्योतिषीय कारण से, प्रारब्ध से या परतंत्र से किसी ने करा दिया है, तो उस संबंध में आप क्या कर सकते हैं। आप अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन या फिर आप पूर्णिमा या अमावस के दिन 8 मीठी रोटियां बना लीजिए। गुड़ के पानी से रोटियां जब बनाएंगे तो मीठी रोटी बन जाएंगी और वो बैल को खिला के आइए। आप जो नंदी महाराज होते हैं, बैल होते हैं, उनको आप खिला के आइए मंगलवार के दिन। अगर मंगलवार ना कर सकें तो अष्टमी करें, चतुर्दशी करें, पूर्णिमा करें, अमावस करें और मासिक शिवरात्रि को जरूर करें। अब हम चलते हैं अपने नवे उपाय के बारे में। नवा उपाय जानते हैं। जो व्यक्ति 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके बेल का जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठकर संध्या के समय, जब 2 समय मिलते हैं, संध्या के समय घी का दीपक जलाकर केसर मिश्रित, जिसमें केसर मिली हो, केसर वाला घी का दीपक जलाकर नमः शिवाय मंत्र का जप करता है संध्या समय में, उसके धन की बरकत अष्टभैरव और यक्षिणियाँ करती है। भगवान शंकर की कृपा से भगवान शंकर के समस्त गण उसको धन देने के लिए ललायित हो जाते हैं। अब देखिए, अगले उपाय की तरफ जाते हैं। आप एक 500 का नोट ले लीजिए, अगर पॉसिबल है, सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। ये कहीं से हमें एक $100 का पुराना नोट मिल गया था, ये अमेरिकन USD है, कहीं से हमें मिल गया था। ये मैनिफेस्टेशन का तरीका है, शास्त्र से इसका कोई मतलब नहीं है, मैनिफेस्टेशन होता है इससे। मैं पुराने $100 के नोट की बात कर रहा हूँ, नए $100 के नोट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये आपको मिल जाता है तो आप इसको येलो कलर या रेड कलर के फ्रेम में फ्रेम करवाकर वेस्ट की डायरेक्शन में लगा दीजिए। अगर वेस्ट जो मैनिफेस्टेशन या चीज़ों को 2 से 4, 6 से 8 करने की जो डायरेक्शन है, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, चीज़ें बढ़ जाती हैं वेस्ट में रखने से, तो आप इसको वेस्ट में लगा दीजिए। और वेस्ट में किस दिन लगाएं? पूर्णिमा के दिन लगाएं इस फ्रेम को। इस $1 के नोट को या 500 रुपये के नोट को भी आप लगा सकते हैं और भूल जाएं लगा के, बाकी काम वो नोट कर देगा। धन की समस्या आपकी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। फिर दिवाली पे या होली पे, होली या दिवाली, ये दो दिन आप उसको बदल सकते हैं, आप उसको नए फ्रेम में लगा सकते हैं। देखिए, 11वां उपाय, जायफल, लौंग, इलायची, दालचीनी अपने किचन से ले लीजिए। अपने किचन से जायफल ले लीजिए, जिसको नटमक बोलते हैं। आप लौंग ले लीजिए, 7 लौंग, 7 इलायची और दालचीनी के 2 टुकड़े ले लीजिए। सिनेमन ओरिजिनल होनी चाहिए, उसका पाउडर नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल सिनेमन होनी चाहिए। इन सबको एक बाउल में आप रख दीजिए और बाउल में रखकर कौन सी डायरेक्शन में आपको रखना है? साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रखना है। साउथ की डायरेक्शन से लोगों को इतना डराया जाता है कि साउथ में पैर करके नहीं सोने चाहिए, लेकिन अगर साउथ की डायरेक्शन इतनी ही खराब है तो मृत्युंजय महाकाल जो है, महाकालेश्वर, उनका मुख दक्षिण में क्यों है? साउथ मुंबई इतना रिच क्यों है? आप ये देखिए, गोल्ड के भंडार, सोने के भंडार जो है दक्षिण भारत में क्यों ज़्यादा है? इस पे आपको विचार करना पड़ेगा। ये यम की दिशा है, बिल्कुल सही है, ये पितरों की दिशा है, बिल्कुल सही है, लेकिन इतनी डरावनी दिशा नहीं है, ये अष्टलक्ष्मियों की भी दिशा है। तो इस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट मैनिफेस्टेशन की दिशा है और साउथ धन प्रदायक दिशा है। तो जब ये दोनों दिशाओं पर आप रखेंगे, साउथ वेस्ट में जो बाउल मैंने आपको बना के बताया, हर महीने आपको चेंज करना है। वो आप देखिए कितना लबालब आपको धन प्राप्त होता है। ये उपाय हमने कितने लोगों से करवाया है और उनकी छोटी से बड़ी गाड़ी हो गई, नौकरी लग गई, तरक्की हो गई और बहुत बरकत उनको जीवन में मिली। 12वां उपाय, एक बेलपत्र ले लीजिए, गोरोचन का ओरिजिनल पाउडर बेलपत्र पे लगा दीजिए। थोड़ी सी कस्तूरी रखिए, अगर मिल जाती है, नहीं मिलती है तो हनुमान सिंदूर जो केसरिया रंग का होता है उसको आप रख सकते हैं। उसके साथ इलायची रखिए और उसके साथ अगर आता है, आप देखना जनरल स्टोर पे अगर मिल जाएगा, उसको रख दीजिए और उसको ₹1 के सिक्के के साथ भगवान शंकर के मंदिर में सोमवार को अर्पित करें और भगवान शंकर की आदि प्रदक्षिणा करें। ऐसा 3 सोमवार करने से धन के नए स्रोत बनने लग जाते हैं। 13वां उपाय, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, जो बृहस्पति की डायरेक्शन है, बृहस्पति की डायरेक्शन से धन प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले तो आप नॉर्थ ईस्ट में मुख करके अपना भोजन करें।
अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका फेस है, आपको कुछ नहीं करना है, बस वहाँ बैठ के खाना खाओ। आप किसी भी डायरेक्शन में बैठ जाओ, फेस आपका नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। आप देखिए धन आपका अपने आप बढ़ने लग जाएगा। उस भोजन को करते हुए आप ये सोचिए कि धन आप आ रहा है, माता अन्नपूर्णा की कृपा हो रही है, बृहस्पति महाराज की कृपा हो रही है। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में आप पीली सरसों, काली हल्दी, या तो पीली सरसों रखें या काली हल्दी रखें। ये दोनों ही चीज़ें एक बाउल में रख सकते हैं, या दोनों में से एक चीज़ बाउल में रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण जागृत हो जाएगा और धन के स्रोत बढ़ जाएंगे। देखिए 14वां उपाय, जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के दिन या त्रयोदशी के दिन, जो महीने में आती है, मासिक शिवरात्रि या त्रयोदशी के दिन भगवान शंकर को अपराजिता के फूल चढ़ाता हो, या मासिक शिवरात्रि या त्रयोदशी के दिन ही माँ भगवती को गुड़हल के फूल चढ़ाता हो, मासिक शिवरात्रि या फिर त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु को कमल पुष्प अर्पित करता हो, उसका धन 7 पीढ़ियों तक बना रहता है। दोबारा ध्यान रखना, अपराजिता भगवान शंकर को, कमल पुष्प भगवान विष्णु को, गुड़हल के पुष्प माँ भगवती के श्री चरणों में चढ़ाता हो, त्रयोदशी या मासिक शिवरात्रि के दिन उसका धन 7 पीढ़ियों तक, 7 पीढ़ियों तक भरण पोषण उसका देवता करते हैं। अगला उपाय, अगर आपको गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र, बेला का इत्र और नाग चंपा का इत्र मिल जाए तो आप चारों इत्र ले आइए। गुलाब का इत्र, बेला का इत्र, चंदन का इत्र और नाग चंपा का इत्र, ये चारों इत्र मिलाकर क्लीम मंत्र, माँ भगवती काम रूपणी कामाख्या का बीज मंत्र है, क्लीम मंत्र का जप करके 108 बार या 1100 बार जप करके आप उस इत्र, चारों इत्रों को एक बोतल में आपको रखना पड़ेगा, चारों को मिक्स करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्लीम मंत्र का जप करके 108 बार या 11 माला करके उस बॉटल में 3 फूंक आपको लगानी पड़ेगी और उसको अपने देव स्थान पर आप रख दीजिए। नित्य जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो उस इत्र का ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, किसी को दिखेगा नहीं, उस इत्र का तिलक आप अपने मस्तक पे करके जाइए। केवल आप खुद हमें कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको क्या रिजल्ट मिला। उपाय साधारण, शक्ति असाधारण। अगला उपाय हम देखते हैं। देखिए शनिवार, मंगलवार और गुरुवार, जो व्यक्ति, जो स्त्री पुरुष शनिवार को शमी के पौधे में सरसों के तेल का दीपक जलाता है, उसे शनि और राहु हमेशा धन प्रदान करते हैं। लेकिन ये गोधूली बेला में शाम के समय होना चाहिए। जो पीपल के वृक्ष में मंगलवार के दिन घी का दीपक जलाता है, मंगल और शुक्र उसे हमेशा धन प्रदान करते हैं। जो गुरुवार के दिन केले के पेड़ में घी का दीपक पीली सरसों डाल के या फिर केसर डाल के या हल्दी डाल के जलाता है, उसे बृहस्पति और चंद्रमा हमेशा धन प्रदान करते हैं। इतनी सुंदर रेमेडी आपने आज तक न तो सुनी होगी न की होगी। ये तीनों पेड़ों में, वनस्पति तंत्र का एक रहस्य है, ये तीनों पेड़ों में आप दीपक जलाना शुरू करें। ये उपाय विशेषकर 16वां उपाय स्त्रियों के लिए है। देखिए अगर आपके घर में आप धन चाहते हैं तो आपको 2 काम नहीं करने हैं। आपके घर में बरकत बनी रहेगी, धन आएगा, आपके पति परमेश्वर अच्छा धन कमा के लाएंगे, आपके बच्चे भी बरकत में रहेंगे, माँ अन्नपूर्णा की कृपा मिलेगी। जब स्त्रियां गृहिणी भोजन बनाती हैं किचन में या रसोई में, भोजन बनने के बाद वो उसे टेस्ट ना करें जब तक वो परोस ना दिया जाए। अब उसे चखें ना कि नमक ज़्यादा है या कम है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और स्त्रियों को विशेष निवेदन है, जब वो श्रृंगार साज सज्जा स्नान करती हैं तो उनके जो माथे की सुहाग स्वरूप बिंदी है उसको वो कहीं भी लगा के ना छोड़ दें। जैसे वॉशरूम के शीशे पे लगा दी, डाइनिंग टेबल पे लगा दी, फ्रिज पे लगा दी, नहीं। ये करने से काफ़ी सारे दोष आते हैं और आपके घर से बरकत, गृह लक्ष्मी के हाथ से बरकत छूट जाती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। 17वां उपाय, शाम के समय एक धूनी देना आप शुरू करें। उसमें सफ़ेद गुग्गल हो, लोबान हो, नारियल का चूरा हो, गुड़ हो और घी हो और लौंग हो। अगर इन सारे चीज़ों को मिला के पाउडर बना के आप किसी उपले पे, गाय के गोबर के उपले पे घी के द्वारा जलाते हैं या फिर कपूर के द्वारा जलाते हैं नित्य 41 दिन शाम के समय गोधूली बेला में, तो धन का आगमन आपके घर में शुरू हो जाएगा। और मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, ये शास्त्रीय उपाय जितने भी हैं बंडल ऑफ अमाउंट हमें देंगे, आप इनको करके देखिए। 18वां उपाय क्या है? 18वें उपाय में आप क्या कर सकते हैं? जो व्यक्ति कपिला गाय या फिर देसी गाय, जैसे गिर होती है, साहिवाल होती है, राठी होती है, थारपारकर होती है, गायों के नाम हैं देसी नस्लों के, उनके
प्रथम दूध का, जैसे मॉर्निंग में जो दूध प्राप्त होता है ऐसी गायों से, उनके कच्चे दूध का केसर मिश्रित तिलक अपने माथे पे लगाता है, उसको 33 कोटि देवताओं का धन प्रदायक आशीर्वाद प्राप्त होता है। कच्चा दूध कपिला गाय या देसी गाय का आप केसर में मिला के प्रातःकाल दूध अपने माथे पे लगाते हैं तो आज्ञा चक्र के माध्यम से मैनिफेस्टेशन होने से आपको धन की प्राप्ति होती है। सेकेंड लास्ट या 19वां उपाय क्या है? आप शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन अकौए का पेड़, आपने सुना होगा अकौए का पेड़, आंकड़े का पेड़ या मदार का पेड़, आप इस पेड़ के पास चले जाएं, उस पेड़ में आप पूजन करके आएँ, कामिया सिंदूर या सिंदूर लगा के आएँ, अक्षत डाल के आएँ उस पेड़ की जड़ में और 1 रुपये का सिक्का रख के आएँ और बोलें, हे धनदा यक्षिणी हमें धन प्रदान करें, हे धनदा यक्षिणी या फिर हे भगवान शंकर हमें धन प्रदान करें। आपके धन के नित नए स्तोत्र बनने लग जाएंगे। आपको 3 शुक्रवार ये प्रयोग करना है। सबसे चमत्कारी और सबसे लाभदायक आखिरी उपाय और 20वां उपाय, इसको करने मात्र से घंटों घंटों में इसके रिजल्ट आते हैं। और ये उपाय कौन सा है? उपाय सुनिए। देखिए 108 मयूर पंख लीजिए और उनकी एक आप पंखी बना लीजिए जिससे आप हवा करते हैं। 108 जैसे मंदिरों में आपने देखी होगी, 108 मयूर पंख, मोर के पंख कहीं से लीजिए जहाँ से आपको उपलब्ध हो जाए और उसकी एक पंखी हवा करने के लिए बना लीजिए और उससे आप नित्य प्रति डेली राहु काल में अपनी हवा करें। जो राहु काल आता है आप डिजिटल पंचांग में देख लीजिए, कभी 12 बजे होता है, कभी 3 बजे होता है। उस राहु काल में शांति से बैठ जाएं। उसी राहु काल में आप अपने मंदिर में बैठ के देवताओं की सेवा, मतलब देवताओं की सेवा उससे करें, पहले उनकी हवा करें और फिर आप अपनी हवा करें। और मोर पंख की जो शीतलता है वो आपके राहु को पॉजिटिवली एक्टिव करेगी और राहु अकस्मात अचानक बंडल ऑफ अमाउंट धन देने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कलयुग में जो राहु है वो ही राजा माना गया है। तो राहु की कृपा से आपको अचानक बहुत अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सारे उपाय पसंद आए होंगे। आप इनको करके देखिए, अपने आसपास के लोगों को भी बताइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बरकत हो लोगों की, लोगों को धन के नए नए स्रोत मिले और उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो और कर्ज चुक जाए, लोन चुक जाए उनका। और दूसरा, जितने भी ये उपाय हैं, ये सब उपाय हम 10 से 15 सालों से लोगों से करवाते हैं। अगर उनके प्रारब्ध में बहुत जटिल समस्याएं नहीं हैं तो धन की बरकत शुरू हो जाती है। और इन उपायों के बाद भी जन्म पत्रिका का विश्लेषण होना अत्यंत आवश्यक है कि क्या समस्या है, क्या प्रारब्ध में समस्या, कर्म में समस्या है या कोई तांत्रिक समस्या है। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं astrokeshopandit@gmail.com पे। पंडित में डबल टी लगाना ना भूले, ये मैनिफेस्टेशन है। astrokeshopandit@gmail.com पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9669966278। अगर आप बाहर से कॉल कर रहे हैं तो इसमें ISD कोड 91 जरूर लगाएं। आपके फीडबैक से हमें अपने वीडियो को सुधारने का अवसर मिलता है। माँ भगवती का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, आपको शास्त्रीय ज्ञान देने की उत्कंठा होती है कि आपको ज्ञान दें हम, जितना आप दे सकें, आपके जीवन को बेहतर बनाने की, आपको भक्ति मार्ग से जोड़ने की और दशम महाविद्याओं की और ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त हो। हम नए नए वीडियो आपके लिए बनाते हैं और आपका अनन्य प्रेम भी हमें प्राप्त होता है। आप इतनी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, इतनी तारीफ़ के काबिल तो प्राणी मात्र नहीं है। आप अगर तारीफ़ करें तो वो भगवती की करें, भगवती की कृपा है। माँ भगवती, कामरूपणी कामाख्या, नील सरस्वती, माँ तारा बगलामुखी की कृपा से ही हम यहाँ बैठ के बोल पाते हैं। अगर उनकी कृपा ना हो तो आप बोल ही नहीं सकते। इसलिए बोला गया है, जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ्यां दीपजं नमामि। जो जीवा मुद्गर धारणी है उसी की कृपा से उसका साधक बोल पाता है। जय माई की।